हेलो गाइस, हाउ आर यू। मार्केट पे अभी बैरिश मोमेंटम में घुस चुका है। मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि 25,550 बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जोन है, जिसके बाद आपको निफ्टी में सेलिंग दिख सकती है। मैं आपको चार्ट का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। कुछ भी बात हवा में नहीं हो रही। बार बार निफ्टी एक ही जोन से क्यों ब्रीच हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको निफ्टी का चार्ट अगर समझ में आता है तो आप उसका डेटा कनेक्ट करो। इसके टॉप से अगर आप बॉटम को देखते हो जहाँ से अभी रिवर्सल मिला है ना, ये पूरा जोन इसका कितने पॉइंट्स का था वो देखते हैं पहले। ये पूरा एरिया इसने जो कवर किया हुआ है 1780 पॉइंट, इन शॉर्ट 1800 पॉइंट पकड़ सकते हैं। ठीक है, निफ्टी एग्जैक्टली अभी उसके सेंटर पॉइंट में है। अब सेंटर पॉइंट मतलब क्या है, 50-50, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या तो ये नए मंदी की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि अभी ये लगभग 12 बार हो चुका है कि 26,000 के आजू बाजू जाने के बाद नीचे गिर जाता है, और पिछले 1.5-2 साल से यही चल रहा है। अगर अब यहाँ से नीचे जाता है तो आप फ्री फॉल देखोगे सीधा 24,500 के आजू बाजू। और ऐसा कहा जाता है थर्सडे फ्राइडे अगर मंदी आ रही है तो पॉसिबिलिटी है मंडे भी मंदी आएगी, और गलती से ऊपर खुलता भी है तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आएगा। ठीक है, एक ये डायरेक्शन है। दूसरा, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, टेक्निकल अकेली बात नहीं हो रही है। आईटी सेक्टर का आप चार्ट देखो, मैंने इतना गंदा चार्ट आईटी सेक्टर का कभी नहीं देखा। ये फियर जो एआई का है ना, अभी और गहराता जा रहा है। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा था, कल गिरा था, आज भी गिरा और आगे भी गिर सकता है। अभी क्या होगा ना, फियर आएगा। फियर की सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, प्रॉफिट बुकिंग की कम होती है, फियर की ज्यादा होती है। अब उसके बाद जब भी मार्केट ऊपर आता है ना, तो जिसके पास भी होल्डिंग है ना वो निकालने की कोशिश करते। अभी तक ऐसा देखा गया है, राइट। शायद एक गलत भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा होता है। तो जो जनरल बिहेवियर है, जैसे 10 में से 8 बार जैसा होता है, उसको एक प्रमाण माना जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी ये स्ट्रक्चरल व्यू निकल रहा है। अभी आईटी के अंदर जिन स्टॉक्स के अंदर आपको एग्जिट मारना चाहिए, या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए 25-30 साल के लिए रख रहे हो तो बात अलग है। अगर आप एक जनरल क्वेश्चन पूछोगे किसी से भी कि किस कंपनी का ज्यादा एक्सपोजर है यूएस के ऊपर, तो आपको एक डेटा दिखेगा कि मेजोरिटी टॉप 4 जो कंपनीज है उनका ज्यादा एक्सपोजर है 50-60% के आजू बाजू यूएस के ऊपर, जहां से रेवेन्यू आता है। तो ये इट इज नॉट अ गुड साइन। तो वो लोग अपना अभी एक्सपेंस कम करने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए एआई को लेके आए। तो अगर एआई की स्थिति और गंभीर हुई तो पहले क्या होगा, जॉब जाएगी। जॉब जाने की वजह से लोगों के एक्सपेंसेस घटेंगे। एक्सपेंसेस घटेंगे तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, ठीक है, और एक्सपेंसेस घट रहे हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको यहां पे देखना है कि अभी आपको क्या करना है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को जो लग रहा था वो मैंने बता दिया, और आगे भी आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। ठीक है, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो गाड़ियां कहां से खरीदेंगे लोग, घर कहां से खरीदेंगे, कार्ड का बिल कैसे पे करेंगे, होम लोन का बिल कैसे पे करेंगे। और अगर जिनके पास स्किल डेवलप करने की शक्ति नहीं है, मतलब मेजोरिटी लोग जो आईटी में होते हैं वो आप कह सकते हो बहुत सालों से आईटी कंपनीज में हैं, जो जॉब ही चेंज नहीं करते हैं। जो चेंज कर रहे हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं, बट जो चेंज नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं कुछ नया, खुद का ब्रेन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। तो आप लोगों को इससे सीखने की जरूरत है कि एवरी बैड थिंग इज गुड फॉर समवन। तो आपके लिए भी शायद अच्छा हो सकता है, यहाँ से कुछ लर्निंग ले लो और कुछ नई जगह चीजें एक्सप्लोर